नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो कुछ भी बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला है। पाकिस्तान की किस तरह से फटी पड़ी है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये आपको अंदाजा होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ बुज़दिल के नारे लग रहे हैं। पार्लियामेंट में पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर एक गीदड़ है। यकीन नहीं आ रहा? आपको वीडियो सुनवाता हूं, चलिए देखते हैं। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं इस वक्त। तो ये पाकिस्तान के लिए नई बात क्या है? क्या आपको ये पीछे जो ये 93,000 का सरेंडर दिख रहा है, जनरल AK नियाजी ने जो किया था, कलमा गो पाकिस्तानी फौजी 93,000, उनकी पैंटें उतारी गई थी, सरेंडर हुआ था, ये तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। इसमें नई क्या बात है? आपका लश्कर भी गीदड़ है, आपका लीडर भी गीदड़ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? तो ये है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये चल रहा है। शहबाज शरीफ को बुज़दिल कहा जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ को नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कहा जा रहा है। लेकिन ये भी जानते हैं, ये पाकिस्तान के सांसद हैं, पार्लियामेंट में ये बातें हो रही हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि जो असल PM है वो तो आसिम मुनीर है, आर्मी चीफ। तो डायरेक्टली हिट किया है आसिम मुनीर को। तो पाकिस्तानियों, देखो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। तुम लोग जो बड़े बड़े जज्बे और जोश का दावा करते हो, देखो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। और कल जब मैं लाइव कर रहा था तो मुझे एक और क्लिप दिखी थी। वो क्लिप थी कि पाकिस्तान में तुम्हारा एक लीडर पार्लियामेंट में रो रहा है, ये भी देखो। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप देख लिया, यह है भारत से उलझने का अंजाम। भारत लगातार आपको कह रहा था कि उलझो मत, लेकिन आप माने नहीं। और उलझने का असर आपकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। आपके यहां महंगाई आ रही है, आपका शेयर बाजार भयानक तरीके से टूट चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, और इसका असर दोनों ही देशों के शेयर बाजार पर भी हो रहा है। पाकिस्तान का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो गया है, 7% से ज़्यादा की गिरावट हुई, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। भारत का सेंसेक्स भी गिरा है, 800 से ज़्यादा पॉइंट्स की इसमें गिरावट हुई है, नीचे गिरा है ये। तो जाहिर है इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, और भी हो सकता है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं, जो अभी मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए ये गिरावट जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकती है। कैसे? आपको बताता हूं। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे आए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए आप कमा सकते हैं पैसे। दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, और वो भी बहुत कम टाइम में। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें। बस इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और एक पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट को समझाने और सही डिसीजन लेने में
पूरी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। और सबसे बढ़िया बात यह भी है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी मेंटेनेंस जो चार्ज है या साल भर का भारी भरकम फी नहीं लगता, सिर्फ एक बार 99 रुपए का लाइफ टाइम चार्ज और बस। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए ये मैंने खोला यहां पर मार्केट वुल्फ का ऐप और यहां पर ये पिन डालकर मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे ट्रेड किस में करना है। चलिए मैं सेंसेक्स को चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहा है ट्रेंड्स को ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाने वाला है, नीचे जाएगा। तो अब मैं एक अमाउंट है वो डिफाइन कर लेता हूं, सेट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन और बस ट्रेड जो है वो यहां पर प्लेस हो गया। अब मैं यहां अपना ट्रेड जो है वो मॉनिटर भी कर सकता हूं। और देखिए ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इनकी एक इनबिल्ट फ्यूचर है स्टॉप लॉस की जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर ट्रेड एक लॉस के लेवल को नीचे रीच कर जाता है तो यह खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब यह कि आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छी डील है। अब आप यहां बैठकर आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां देखिए 1499 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो है 115%, यानी कि 115%, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में रिकमेंडेशंस देती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना चाहिए तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस को फॉलो कीजिए और आसानी से एक क्लिक में ट्रेड कीजिए। मार्केट वुल्फ के यूजर्स हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए मार्च में 53,258 रुपए का प्रॉफिट बुक किया गया और अप्रैल महीने में 81,242 का प्रॉफिट बना, सिर्फ मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ 1 रुपए का भी कमीशन नहीं लेता है। जो प्रॉफिट होता है वो पूरा आपका सीधे आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, यूज करना सिंपल है, सिक्योर है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। और हां, एक और जरूरी बात, शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, नुकसान जो है वो कभी भी हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो भी कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, किसी के कहने पर कोई फैसला मत कीजिए। और टॉपिक में एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ये ट्वीट भी किया था, अपने उस पर भी डाला था। ये देखिए, ये है, कहां गया, अरे यार आजा भाई, ट्वीट कहां गया, हां ये देखिए, ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था। देखिए इस पे ग्रे कलर का टिक मार्क भी है। तो ग्रे कलर का जो टिक मार्क होता है वो ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं सरकार के। कहीं भी आप जाएंगे जो सरकार के हैंडल्स होंगे, सरकारी हैंडल्स होंगे, उनमें ग्रे कलर का टिक मार्क लगा होगा। इससे एक ट्वीट हुआ, ट्वीट ये हुआ, देखिए क्या ट्वीट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हैवी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय एनिमी amid escalating war and stocks crash. We urge international partners to help de-escalate. Nation urged to remain steadfast. World Bank, India Pakistan war, Pakistan जिंदाबाद। 9 मई को ये सुबह 9:01 पर ये ट्वीट किया गया। इसमें लिखा यह गया है कि पाकिस्तान जो है अपने इंटरनेशनल पार्टनर से अपील करता है कि भैया हमें थोड़ा सा पैसा दो, लोन्स मतलब पैसा दो, हमारी हालत खराब हो गई है, हमने जो दुश्मन ने हमारी हालत की है उससे बड़े ज्यादा हमें नुकसान हुआ है, हैवी लॉसेज हुए हैं, और ये जो एस्केलेटिंग वॉर है इसकी वजह से हमारे स्टॉक जो है क्रैश हो गए हैं। तो हम अपने इंटरनेशनल पार्टनर से ये भीख मांग रहे हैं कि भैया डी एस्केलेट करवा दो और नेशन जो है वो एक साथ रहे। वर्ल्ड बैंक को भी इसने टैग किया। अब ये किया, अब बवाल मचा तो जो इनकी फैक्ट चेकर, इनकी दूसरी जो सरकारी संस्था है, एक ये ब्लू टिक वाली है, अब इसमें पता नहीं ग्रे टिक क्यों नहीं है,
फैक्ट चेकर MOIB, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर एक्सपोजिंग फेक न्यूज, इस्लामाबाद पाकिस्तान। 68,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर हैं। आलिया शाह फॉलो करती है। मरियम नवाज शरीफ भी, जो पंजाब की मुख्यमंत्री हैं, शहबाज शरीफ की भतीजी, नवाज की बेटी, वो भी फॉलो करती हैं। तो इन्होंने कहा कि जी ये फेक ट्वीट है, द अकाउंट वॉज हैक्ड। कि जब भी ऐसा होता है ना, अब ये किसी यहां पे PTI वाला बंदा बैठा होगा ट्विटर पे, उसने डाल दिया कि सरकार की लानत मलामत करते हैं, उसने बोला होगा जय इमरान खान और ट्वीट कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि ट्वीट जो है ये फेक है, अकाउंट जो है वो हैक हो गया था, ये ऑफिशियल है। इसके बाद मैंने चेक करना चाहा कि भाई अकाउंट हैक हो गया था, चलो ठीक है। बाद में पता चला कि अकाउंट डिलीट कर दिया। अब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो आ रहा है दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो पाकिस्तानी करते हैं, ये तो पाकिस्तानी करते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रोना धोना मचा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लोग रो रहे हैं, इनकी मीडिया रो रही है, सारे इन्फ्लुएंसर रो रहे हैं। अब देखिए, एक और मीडिया पर्सन है, वो पाकिस्तान के जो हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनको धोना चालू कर दिया है। मैं आपको ये नादिरा खान या कुछ नाम है इनका, ये भी सुनवाता हूं, सुनिए जरा। शर्म हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हो, और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज की पड़ी है। शेम ऑन यू। योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। वेयर आर यू? चेहरा देख रहे हैं आप? इन मैडम के चेहरे पर बौखलाहट को देखिए, इनकी आंखों में जो फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है, जरा उसको फील करिए कि एक फेल्ड स्टेट में, एक फेल्ड देश में रहने का अंजाम क्या होता है। इनके चेहरे देखिए, बता रहे हैं कि इनके अंदर से कितनी बौखलाहट है। इनकी आंखें बता रही हैं कि इनकी बैंड बजी हुई है। और यह पाकिस्तान ने मांगा था, यह पाकिस्तान ने खुद मांगा था और भारत ने दे दिया। पाकिस्तान ने जंग मांगी, पाकिस्तानियों ने जंग मांगी, भारत ने कहा कि ठीक है, आओ जंग करते हैं। अब जरा पहले तो बड़े हमने कहा कि भुखमरी से जंग करते हैं, गरीबी से जंग करते हैं, अशिक्षा से जंग करते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो अच्छी बात है हजम नहीं होती, तो वाकई अब जंग करते हैं, तो आओ जंग करो। अभी जम्मू पर तुम लोगों ने अटैक किया, इधर राजस्थान में भी कई जगह अटैक किया। सारे अटैक हमारे एयर डिफेंस ने क्या जबरदस्त काम किया। S-400 आकाश एयर डिफेंस की मैं बात करना चाहूंगा, क्या जबरदस्त काम किया हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने, आकाश ने। ये होता है, हमारे ड्रोन तो तुमसे रोक ना पाए गए। चाइनीज माल लेकर चाइनीज माल लेकर तुमसे हमारे ड्रोन तो रोके नहीं गए, है कि नहीं? चलो आगे सुनते हैं। बेशर्म है ये लोग, इनको मार्क करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी हुई है, हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े, जाओ जाके, जाओ जंग लड़ो ना। आप क्यों नहीं जा रही बॉर्डर पर? आपको दूसरे के फॉलोअर से बड़ी चिड़ मच रही है, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। आपके दूसरे की फैन फॉलोइंग से बड़ी चिड़ मच रही है, आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है। आप क्यों नहीं जा रही बॉर्डर पर लड़ने? दूसरों को ज्ञान क्यों दे रही है कि तुम जाओ बॉर्डर पर लड़ने? आप जाओ ना बॉर्डर पर लड़ने, जाओ, अपने मियां को भी लेकर जाओ, मियां बीवी दोनों जाकर बॉर्डर पर लड़ो। क्यों नहीं जा रहे? बैठ के ज्ञान दे रही हैं यहां पर दूसरों को। दूसरों की ये जलन है बेसिकली, दूसरों की प्रसिद्धि से, स्टारडम से जलन दिख रही है। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके और जान ही देंगे ये फौजी हमारे लिए। हम जो आज सो रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जी 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 हमारे समुद्र, हमारी जमीन, हमारे आसमान को कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घर नहीं गए, आप सही पहले कहा। ये आगे गोली खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? असल में हर पाकिस्तानी की सोच यही है, और हर पाकिस्तानी के जज्बात, इमोशंस ये हमारे ऐसे स्टार्स ही हैं, हैं ये कि हमारे जब- सेलिब्रिटीज हैं, इनको हमने Exactly, यहाँ बिठाया हुआ उन पर है। जिम्मेदारी ज्यादा, सही कह और रही ये है। एक स्टेटस लगाते हुए इनको मौत आती है, कुछ बात करते हुए अच्छा, अब इनको जरा- तकलीफ होती है। Too much. This चले, is थोड़ा really सा समझाएं। पानी मंगा भाई, पानी लेके आए नादिया के लिए। चले भाई, तो ये नादिया जी थी और इन्होंने इनकी फ्रस्ट्रेशन दिख गई। लेकिन हमारे वाले भी कम नहीं है। हमारे यहाँ बॉलीवुड में भी आवाज़ें कमी उठ रही हैं, बहुत कम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और ख़ासकर जो मुस्लिम स्टार्स हैं वो बड़ा कम आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस पर एक हमारी एक्ट्रेस हैं, मुसलमान एक्ट्रेस हैं, फलक नाज, वो ससुराल सिमर का और बिग बॉस में भी आई थी फलक नाज। उन्होंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्या कह रही हैं इस पूरे मामले पर। सुनिए।
सलाम, नमस्ते एवरीवन। आई होप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब खैरियत से हों। जैसे हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो मैं यही दुआ करूँगी कि सब अच्छे से हों। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाई ये वीडियो बनाने से खुद को, और मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाएं, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इनसाइट्स ना गिर जाएं, उस वजह से कि उन लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे देश में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो मुस्लिम्स पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी उसका जवाब समझ में आ रहा है। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं ना, तो इन लोगों की वजह से, जो कुछ मेरे मुस्लिम्स सो कॉल्ड भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट स्पेशली इन द इंडस्ट्री मैं यहीं की बात करूंगी, तो वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब, चलिए इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो ये सुन लिया आपने, यही है रियलिटी, और इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। और जिनकी आंखें बंद हैं अपनी आंखें खोलिए, रियलिटी यही है। और इसके बाद में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय देश को एकजुट होने की जरूरत है, अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करने की जरूरत है। यहां पे अगर हम धर्म, जाति, मजहब, ये वो फलाना ठिकाना में बटे तो इसका फायदा दुश्मन उठाएंगे। तो बॉलीवुड के लोगों को भी सोचना चाहिए। इससे बेहतर तो हमारी साउथ फिल्म की इंडस्ट्री है, वो खुलकर सपोर्ट में है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ वहाँ के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। ये होता है असल इंडियन का काम जो आप लोगों ने किया है, बॉलीवुड वाला नहीं कर रहा है। ये अलग ही कुछ चढ़ाए हुए हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि ऐसा वक्त आया और ये नकाब धीरे धीरे उतरे हैं। ये नकाब से असली चेहरा जो है वो दिख रहा है। तो ये हमारे देश की जनता को सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। सच्चाई सामने आ रही है, तो सच्चाई को स्वीकारिए, सच्चाई को फैलाइए, ठीक है। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर से आपको मार्केट वुल्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाली फायदे की बात की याद दिला दूं। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो शुरू कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मिलता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,